दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उमर सरकार की बीजेपी के साथ अच्छी बनती है तो बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हो रही है और विभागों में वैकेंसी होने के बावजूद उमर हुकूमत उन्हें उन वैकेंसी को भर क्यों नहीं रही है। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतनी सारी वैकेंसीज खाली है जो पिछले 8-10 साल से भरी नहीं गई। तो मुझे लगता है इतना तो उमर साहब कर ही सकते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली की बीजेपी सरकार मेरे साथ पूरी तरह खड़ी है, वो मुझे जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी कोई तनकीद नहीं करना चाहती हूँ, मगर उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो अस्पतालों में वैकेंसीज हैं, ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज है, ये जो एजुकेशन स्कूलों में वैकेंसीज है, उनको पूर्ण करें। इतना तो कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल में ये तो आपके इख्तियारात में। कश्मीर में सूखे का दौर आने वाले दिनों में खत्म हो सकता है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस महीने की 22 से 24 तारीख के बीच इस इलाके में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विभाग के अनुसार 22 तारीख से एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस इलाके को मुतासिर कर सकता है। WDs आ रहे हैं, खासकर एक 22 शाम से लेकर लगभग 24 फोरनून तक और दूसरा जो है 26 शाम से लेकर 28 फोरनून तक। तो जो फर्स्ट WD है ये थोड़ा सा एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग WD है और इसके कारण वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी होंगी और कुछ एक जो इलाके हैं खासकर पीर पंजाल रेंज के अंदर जिसमें चिनाब वैली है, साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे हैवी रेन स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। मैदानी इलाकों में भी चांसेस हैं बर्फ़ गिरेगी इस पर, खासकर वैली के अंदर और जम्मू के अंदर जो है बारिशें अमूमन रहेंगे और लैंडस्लाइड्स की भी पॉसिबिलिटी और बर्फबारी की वजह से कुछ एक जो हाई रिस्क के रोड्स हैं या इंपॉर्टेंट पासेस हैं ये जो है बंद होने के चांसेस हैं। वजीर सेहत और वजीर तालीम सकीना अतू ने आने वाले बजट सेशन में सेहत और तालीम के शोबे में ज्यादा फोकस होने को भी जताई है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सकीना अतू ने कहा कि सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से निपटने के लिए सभी खाली पदों को भर्ती बोर्ड को भेज दिया है। उन्होंने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को सांप्रदायिक आधार पर बंद करने के लिए इसकी निंदा भी की। हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है तो हमने इस 12-13 महीनों में कोशिश की है कि जो हमें हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स कमी है, जैसे कैथ लैब है, MRI है, CT स्कैन है या एक्सरे प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, उन सब चीज़ों को हम अवेलेबल रखें ताकि जब पेशेंट वहाँ पे जाएं पेशेंट केयर बेहतर से बेहतर मिल पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन साबा जिले के संवेदनशील बॉर्डर इलाके नंदपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। यह सर्च ऑपरेशन SOG टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गांव नंदपुर और उसके आसपास के इलाकों में अंजाम दिया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। किश्तवाड़ एनकाउंटर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए राज्यसभा के MP सज्जाद अहमद किसलू ने कहा है कि पिछले 35 सालों से दहशतगर्दी खास तौर से कश्मीर इलाके तक ही महदूद थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ज्यादातर एनकाउंटर और आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं जम्मू इलाके में हो रही हैं, जम्मू डिवीजन में हो रही हैं। उन्होंने किश्तवाड़ के सेमपुर इलाके में आतंकवादियों के साथ चल रही मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने पर चिंता जताई। ये चाहते हैं कि भाई जम्मू डिवीजन भी अब डिस्टर्ब रहे, तभी उनकी एक ये स्ट्रेटजी है। कभी ये उधमपुर के एरियाज में, रियासी के एरियाज में, डोडा, रामबन, आज ये जो एनकाउंटर मैं लेबनान के कोला एरिया में हूँ और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। वहाँ पे ये एनकाउंटर चल रहा है। तो इसमें एक्सेल शर की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि मैं किश्तवाड़ में हूँ नहीं, तो उन्होंने कहा था, उसने लिखा था कि 8 लोग जो है इसमें जख्मी हुए। तो अभी आप लेटेस्ट ये कह रहे हैं कि एक जवान जो है शहीद हुआ है, ये आर्मी की तरफ से आया हुआ। तो लिहाजा ये जो है थिक फॉरेस्ट है जो छापरू बेल्ट में है, तो फौज भी वहाँ बिल्कुल 24/7 जो स्टैंड बाई रहती है। तो ये चलते रहते हैं, एनकाउंटर चलते रहते हैं। त्राल में कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेंद्र सिंह ने अरिपुल तहसील में फायर सर्विस स्टेशन न होने से हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आग जैसी घटनाओं के दौरान तुरंत रिस्पांस न मिलने से जान माल के नुकसान का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। और इस हम हिल डिस्ट्रिक्ट मांगते थे पहले कि त्राल को हिल डिस्ट्रिक्ट दिया जाए और उसके बदले में हमें यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट दिया गया। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी अपनी और मेरी पार्टी की तरफ से ये डिमांड रहेगी कि त्राल को 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाए,
जो अवंतीपुरा का एरिया है, जो उसके अंडर एरिया आता है, जब 3 ब्लॉक बने तो 3 ब्लॉक के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं और लोगों को 2 रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, ताकि 2 एमएलए जीत के कल आएंगे। लोगों को भी, नीचे वालों को अपना एमएलए मिल जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऊपर होगी, इनको अपना एमएलए मिल जाएगा। ये मेरी डिमांड रहेगी। बीजेपी शोपियां यूनिट ने दूर दराज इलाके में स्थानीय लोगों से सीधे जोड़ने और उनकी जरूरी समस्याओं को समझने के लिए एक जनसंपर्क कार्यक्रम का इनेकाद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ बीजेपी नेता जावेद कादरी ने की और इसमें इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बातचीत के दौरान जावेद कादरी ने कई अहम बातें बताई। मुझे लगता है आपकी माध्यम से मैं अपने एमएलए साहब को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एमएलए साहब को भी यहाँ आने की जरूरत है, कि वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने पड़ोसी को वोट नहीं दिए लेकिन एमएलए साहब को वोट दिए। क्योंकि एमएलए साहब ने एक नारा दिया था उस वक्त, मैं शबीर अहमद कुल्ले एसटी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ये वही एसटी बरादरी है आज जो पानी से नामौरों में, रोड से नामौरों में और पावर से नामौरों में। मैं आपकी माध्यम से अपने एमएलए को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको इस बहले में आना चाहिए और इनकी बात सुननी चाहिए। बहुत उम्मीद थी, वो इतनी जब वोट लिया तो यहाँ आया ही नहीं, हमसे बात भी नहीं कभी की। पहले बोलता था हम वैसे करेंगे, वैसे करेंगे, वो करेंगे, हम सब काम करेंगे, उसने आज तक कोई काम हमारा नहीं किया। पुलवामा में बदलते मौसम की वजह से लगातार सूखे की वजह से कश्मीर घाटी में किसानों और बागवानों को काफी फिक्र है। ऐसे में मौसम का जो विभाग है उसने आने वाले दिनों में बर्फबारी की उम्मीद जताई है। पुलवामा में सूखे की वजह से नदियों का पानी कम हो गया है और खेती और बागवानी पर बुरा असर पड़ रहा है। किसानों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होने से सूखे से राहत मिलेगी। देखिए, मौसम के हवाले से मैं ये बता रहा हूँ, ये अल्लाह ताला का करना था कि इस साल मुकम्मल तौर पर खुशकसाली हुई है। चिलई कलान जब मैं छोटा था तो आजकल सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में रहता था, जिससे लोग खुश और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। आगे बिजली की परेशानी नहीं रहती थी, ज़मीनों को सैराब करने की परेशानी नहीं रहती थी, हर कोई परेशानी दूर रहती है। लेकिन ये ऐसा खुदा का करना ही था। तो अब एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि पेशन गोई है मौसमियात महकमे की, आने वाले 1-2 दिन में बहुत बड़ी बर्फबारी हो रही है। एमएलए पापुर हसनैन मसूदी ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पापुर का दौरा किया और सर्दियों के मौसम की तैयारियों और मेडिकल सुविधाओं का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल कर्मियों को जरूरी हिदायत दी। अपने दौरे में हसनैन मसूदी ने बीडीओ पापुर में चल रहे विकास कार्यों का रिव्यू किया और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की हिदायत दी। जानते हैं कि हमारा ये थ्रस्ट एरिया है हेल्थ केयर, और खासकर एसडीएच पापुर में आए दिन और गुजरते दिन के साथ यहाँ की सहूलियात ज़्यादा बेहतर हो जाए, वो हमारा पहला होता है, उसी पर तो हमारी तवज्जो होती है। तो अब यहाँ डायलिसिस शुरू हुआ, जैसे कि आप जानते हैं 321 सेशंस, तो 6 मरीजों का एक दिन में हो सकता है, मुझे लगता है। तो ब्लड बैंक अभी सेंक्शन हो रहा है, सेंक्शन किया गवर्नमेंट है, तो अभी उसमें जो आर्डर है, जो हुक्म है, वो अभी उसकी तवक्का है कि वो कुछ दिन में आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक फिजियोथेरेपी का यूनिट भी अब शुरू किया है, उसमें भी इक्विपमेंट आया है और वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा कुछ दिनों में। बाकी यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारा टोटल आउट पेशेंट जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है एक साल का। तो उसी से ये आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर आवाम की कितनी एतबारियत है इस एसडीएच पापुर पर। तो आवाम का किस तरह इस पर यहाँ की जो भी यहाँ की सहूलियात है और यहाँ पर हेल्थ केयर है उसका किस तरह मुस्तफीद होते हैं। इससे ज़्यादा हमारी इस साल इंशाल्लाह अचीवमेंट होगी, जो 13 कनाल 8 मरले ज़मीन जो है वो इसके साथ हम शामिल करेंगे। जम्मू की जगती टाउनशिप में बिल्डिंग की हालत और बदइंतजामी से कश्मीरी पंडित परेशान और नाराज है। 36 सालों से पलायन वाली जिंदगी जी रहे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने उनके लिए पुनर्वास और बसावट की कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। वो कोई भी बिल्डिंग नहीं है जिसमें पानी नीचे नहीं आया। मैं कहता हूँ फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में भी पानी आया। यहाँ पर पेड़ उगे हैं उधर इन बिल्डिंगों में। आगे अगर आप जाएंगे बिल्डिंग के सामने कल आए कोई 2-3 बंदे थे, वो काट रहे थे बाहर से शाखें, उन्होंने सिर्फ शाखें काटी। जो जड़ है अभी भी बिल्डिंगों में वो पायबंद है। और हमारी हालत आप देख सकते हैं। इन माता जी ने अभी आपको बताया, अगर आप इसकी कमरे में जाएंगे, इसको बेचारी को बोलना नहीं आया, आप खुद देखेंगे, कैमरा लगाइए, हर एक कमरे में पानी कितना आता है अंदर। ये मुझे बताइए गुनाह कौन सा किया है? बस इतना मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट लेते हैं, ये वोट डालो, ये करो, वोट करो, हमसे उससे मसला कहें। हमारा मसला है कि हमको बसाओ कहीं ना कहीं।